क्लास 9 साइंस का चैप्टर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो देखिए इसमें कैलकुलेट करना है एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास हम किसको बोलेंगे, जैसे आप ऐसे समझिए कि ये मैं हूं, ठीक है, मेरे दो बच्चे हैं, कितने हैं, दो, मान लेते हैं 1 2 हो गया। अब मैं कितने जो दो बच्चे हैं उनको कितना हिस्सा दे रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे ही समझिए कि जैसे ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन के दो बच्चे हो गए, तो एक ये छोटा ब्रोमीन है, एक बड़ा ब्रोमीन है। तो इस ब्रोमीन को ये ब्रोमीन ने, जो पापा है उसके, कितने परसेंट दिया है, 49.7%, और सेकंड वाले को कितना दे दिया, 50.3%। मतलब एक ही पिता ने अपने दोनों बेटे को इतना इतना परसेंटेज दे दिया है। तो अब इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास। इसका मतलब है कि जो एटम है उसमें उनका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। तो दोनों का मास आपको सम करना होगा। कैसे करना है, तो देखिए उसके लिए हम लोग जो है ट्रिक यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल है कि हम लोग कैसे ऐसे कर पा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, कुछ करना नहीं है। जो यहाँ पे इसका मास दिया है, क्या दिया है, इसका मास, मास नंबर जो है उसको हम किसको बोलते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब देखिए फर्स्ट का, देखिए ब्रोमीन का मास नंबर कितना है, यहाँ पे लिखा है ये 79। ये क्या है, मास नंबर। तो यहाँ मास नंबर लिखेंगे इनटू, ठीक है। अब इसका जितना परसेंटेज है, तो कितना परसेंटेज है, 49.7 लिखिए, 49.7%। इसके पापा ने इसको हिस्सा दिया है, अपान कितना, 100, ठीक है। सेकंड का लिखेंगे, तो इसका मास देखिए कितना है, 81, इनटू इसका जो है देखिए परसेंटेज कितना है, 50.3, अपान क्या, 100। अच्छा 100 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, मतलब ये जो है परसेंटेज गिवन है तो अपन 100 करेंगे, ठीक है। तो अब एवरेज एटॉमिक मास इसका कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग, बहुत ही सिंपल है, और सिंपल वे में आप देखेंगे भी, आपको हमेशा लर्न रखना है, डोंट बी फियर अक्षय सर इज हियर। क्या याद रखेंगे, डोंट बी फियर अक्षय सर इज हियर। तो आपके डाउट जो है सब क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए इसका पॉइंट हटाते हैं, तो कितना लिखेंगे, 497। यदि पॉइंट हटाना है तो पॉइंट के प्लेस पे 1 और जितनी डिजिट है उतना 0 लिखते हैं, नीचे ऊपर है तो, और नीचे है तो ऊपर लिखेंगे। तो देखिए पॉइंट हटा तो 1 लिखे, उसके प्लेस पे कितनी डिजिट है, 1, तो 1 हो गया, इनटू कितना, 100। सेम चीज इधर भी कर लीजिए, 81 इनटू पॉइंट हटाएंगे तो 503 हुआ, अपान नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 इनटू कितना, 100। अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करिए आप, 29497 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 39263। किसका किसका, ये मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो कितना आ गया, 1000, प्लस यहां पे इसका करेंगे 81 इंटू 503। 81 एंड 503 का करेंगे तो आएगा 40743। नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम है, फ्रैक्शन है, सॉल्व कर दीजिए। तो प्लस हो जाएगा 39263 प्लस 40743 अपान कितना, 1000। सम करिए, 3 3 कितना हो गया, 6 6 4 कितना, 10, तो 0 7 to 9 तो कितना, 1 कैरी था तो 10 हो गया। अब देखिए 9 1 10, 4 3 7 और ये 1 कितना, 8, अपान कितना, 1000। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो वह 8 पे जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 80.006 U। तो एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन कितना हो जाएगा, 80.006 U। ये इसका करेक्ट आंसर। तो फिर से देखिए करना क्या है कि ब्रोमीन जो है, मतलब ब्रोमीन के 2 आइसोटोप है। आइसोटोप का मतलब होता है कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो हम क्या करेंगे, जो एटॉमिक नंबर है उसका मतलब मास नंबर,
तो मास नंबर पहले ब्रोमीन का देखेंगे तो 79 है, इनटू करेंगे जो परसेंटेज गिवन है, तो परसेंटेज कितना गिवन है 49.7 है, अपान क्या करेंगे 100, फिर प्लस लिखेंगे, फिर दूसरे ब्रोमीन एटम का जो आइसोटोप है उसका मास नंबर लिखेंगे, तो मास नंबर उसका 81 है, इनटू करेंगे क्या परसेंटेज, परसेंटेज कितना है 50.3% है, अपान क्या करेंगे 100, ठीक है। फिर इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, या इस पॉइंट को हटा दीजिए, पॉइंट हटा दिया हमने तो नीचे 10 हो जाएगा, यहां भी 10 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 39 कितना आ रहा है 263 आ रहा है, अपान कितना 10 into 100 तो 1000 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 81 into 503 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40743, अपान कितना 1000, डिनोमिनेटर सेम है तो अकॉर्डिंग टू साइन आप इसको प्लस माइनस करिए, तो प्लस है तो प्लस कर दीजिए, तो प्लस जब हम कर रहे हैं तो 80,000 कितना आ रहा है 6 आ रहा है, अपान 1000, तो 1000 को जब डिवाइड करें मतलब 80,006 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 80.006 U, ये क्या होगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन होगा। अब हमें मान लीजिए करना है दूसरा क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 11 जो है सेम टू सेम है, तो जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 10 सेम टू सेम 11 भी है, तो देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सिंपल ऑफ एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट है X, उसका एवरेज एटॉमिक मास गिवन है, एवरेज एटॉमिक मास गिवन है, जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे वो गिवन है। अब यहां कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप, परसेंटेज कैलकुलेट करना है, क्या गिवन है यहाँ पे एटॉमिक मास गिवन है, जो हम लोग 80.006 कैलकुलेट किए वो गिवन है, परसेंटेज आपको बताना है कि कितना परसेंट जो है इसके पापा इसको दे दिए हैं और कितना इसको दे दिए हैं इन द सैंपल। तो देखिए कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, तो मेरे साथ आप भी जो है इसे कैलकुलेट करिए, तो यहां पे राइट करेंगे पहले लेट अस कंसीडर परसेंटेज ऑफ सैंपल, परसेंटेज ऑफ सैंपल X इज, यहां पे X की जगह सैंपल इज X, फर्स्ट का परसेंटेज कितना है X%, यदि मान लीजिए 2% है तो एक X है तो दूसरे को 100 से माइनस कर देंगे, तो दूसरा क्या आप राइट कर सकते हैं 100 माइनस X, मतलब एक परसेंटेज आपने किसको बोला X को, और एक किसको बोल दिया 100 माइनस X को, क्योंकि यहाँ पे 2 ही आइसोटोप थे, तो एक का हमने X मान लिया, दूसरे का 100 माइनस X कर लिया। अब हम लोग करते क्या है, हम लोग जो मास गिवन है, पहले तो यहाँ एटॉमिक मास लिखिए, एटॉमिक मास गिवन है 16.2 इक्वल टू जो मास गिवन है मास नंबर, तो इसका 16 है फर्स्ट का, इसको किससे मल्टीप्लाई करते थे परसेंटेज से, तो हमने कंसीडर कर लिया है X, तो यहाँ परसेंटेज कितना है X है, अपान 100 करते हैं, लिखिए प्लस, देखिए सेकंड वाले का मास नंबर कितना है 18, इसका परसेंटेज कितना है 100 माइनस X है, अपान क्या हो जाएगा 100, जैसे करते हैं जो रूल है। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग साइन, 16 का X में करेंगे तो कितना हो जाएगा 16X अपान 100, प्लस 18 का 100 में करेंगे तो 1800 हो गया, X में करेंगे 18 का तो 18X हो गया, अपान कितना 100, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसे ट्रांसपोज कर देना है, देखिए यहां लिखेंगे 16.2 इक्वल टू, देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर जब सेम है तो क्या करेंगे X से X को एक साइड कर लो, मतलब अकॉर्डिंग टू साइन कर लेंगे, 16X है, ये माइनस 18X है, तो यहां लिखो माइनस 18X प्लस कितना है 1800 अपान कितना हो जाएगा 100, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 का 16.2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1620, ठीक है। इधर देखिए प्लस का है ये माइनस का, तो माइनस का 2x प्लस 1800 कितना, ठीक है। अब करना क्या है, इसके बाद देखिए ये माइनस 2x है, इसको इधर ट्रांसपोज करिए तो ये प्लस 2x हो जाएगा,
इक्वल टू 1800 माइनस कितना करेंगे 1620, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको जब आप करेंगे तो 180 आएगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया 180 अपॉन 2, तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। तो x इक्वल टू जो आपने माना है तो वो कितना परसेंटेज हो गया 90% हो गया, और सेकंड आपने माना था 100 माइनस क्या x, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस कितना 90, तो कितना आ जाएगा 10%। तो मतलब जो एटम है, जो आइसोटोप है, उसके पापा ने एक को दिया कितना 90% और दूसरे को कितना दे दिया 10%। तो देखिए नाइंसाफी कर दिए हैं, ठीक है, एक को दे दिए कितने 90% और सेकंड को कितना दे दिया 10%। तो ये क्या था एवरेज एटॉमिक मास। तो आपसे ये कैलकुलेशन बनना चाहिए, कुछ नहीं करना है, बस इतना याद रखिए कि एटॉमिक मास इक्वल टू होता है मास नंबर इनटू परसेंटेज ऑफ आइसोटोप अपॉन 100 प्लस जो है फिर लिखेंगे क्या मास नंबर इनटू परसेंटेज ऑफ आइसोटोप अपॉन कितना 100। बहुत सिंपल है, आप कर लीजिए, तो करेंगे तो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।